हेलो दोस्तों, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते तो चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। लेट्स गो स्टोरी टाइम। यान सुन क्यों को बोलता है, मुझे तुम्हारी फिक्र है और अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। क्यों बोलती है, मुझे तुम्हारी दोस्ती चाहिए। इसलिए नहीं, युआन तुम्हारा दोस्त है, इसलिए कि तुम कौन हो और मुझे उम्मीद है एक दिन हम यहाँ से निकलेंगे और एक दिन हम यहाँ से निकलकर बहुत ही खुश होंगे। यान सुन के सोने के बाद युआन का तोता आता है। क्यों उसे देखती है और समझ जाती है युआन यहीं आस पास है। बादशाह को पता लगता है यान सुन को प्राइवेटली कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, तो बादशाह पूछते हैं वो शख्स कौन है। तो बादशाह का खास मुलाजिम कहता है अभी तक पता नहीं लगा कि वो कौन है। बादशाह पूछता है जो मैं तुम्हें काम दिया था तुमने वो पूरा किया। बादशाह ने मुलाजिम को एक लिस्ट बनाने को कहा था जो लोग यानबी को संभाल सकें, और उस खास मुलाजिम ने कुछ लोगों की लिस्ट बनाई होती है, पर मुलाजिम चाहता है इसी के रिलेटिव यानबी को संभाले। वो अपने रिश्तेदारों के ही नाम बताता है, पर बादशाह को इसके बारे में नहीं पता होता। तो वो बादशाह को बोलता है 3 नाम सामने आए हैं। बादशाह ने कहा होता है कि मुझे काबिल लोग चाहिए जो मेहनती और काबिल लोग हो। तो मुलाजिम कहता है 3 अच्छी फैमिलियों के नाम बताता है, इवल और यूकी, फीफी और जोर, और कहता है और इनके अंदर बहुत ही अच्छे हुनर हैं। ये लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं, अच्छी फैमिली से भी ताल्लुक़ रखते हैं और इन्हें अच्छा कुंफू भी आता है और इनके अंदर बहुत ही सलाहियतें हैं। और फिर सीन चेंज होकर युआन की तरफ आता है। 7 युआन को 3 साल की रिपोर्ट देता है। युआन भी पता लगाने की कोशिश करता है कि यानबी को कौन संभाल सकता है और इनका मुलाजिम किसके नाम बताएगा। तो युआन उनके नाम निकलवाने के लिए ये लिस्ट मंगवाई होती है। तो 7 लिस्ट देता है और कहता है इनमें 3 सालों के लोग शामिल हैं और ग्रैंड फैमिली और रॉयल फैमिली को मिलाकर। तो युआन कहता है इसमें से निकम्मे लोगों को निकाल दो और इनमें से उन लोगों को भी निकाल दो जो मस्काबाजी करते हैं और उन लोगों को भी निकाल दो जिनकी फैमिली नहीं है, और इसके अंदर हवा बाई के लोगों को भी ऐड करना और दौलतमंद फैमिली को भी निकाल दो और जिनको कुंफू नहीं आता उनको भी निकाल दो और इनमें यानबी के लोगों के नाम भी निकाल देना और जिनको आर्मी मिलिट्री एक्सपीरियंस नहीं है उन्हें भी निकाल दो। तो फिर 7 उसे आकर 3 नाम की लिस्ट देता है, जाओ इसे चाओ तक पहुंचा दो। तो 7 यही करता है। चाओ तक वो मैसेज पहुंच जाता है। प्रिंस पूछता है क्या तुम्हें युआन पर यकीन है। तो फिर प्रिंस कहता है जहाँ तक मुझे पता है लास्ट ने युआन ने ही तीर चलाया था यान सुन पर, जिसकी वजह से वो भाग नहीं पाया था। चाओ बोलती है मेरा मन बार बार ये मानने को तैयार नहीं युआन ने लास्ट में तीर फेंका होगा। मुझे किसी भी तरह यान सुन को आज़ाद करवाना है और वो रियल में यान सुन को आज़ाद करवाना चाहता है। और मॉम और फादर और बाकी लोग भी इस पर बहुत यकीन करते हैं और मैं भी, और हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है और हमें एक बार यकीन करना चाहिए युआन पर। चाओ वो खत जला देती है। 7 पूछता है चाओ आपकी हेल्प करेगी, पर ये कैसे पॉसिबल होगा कि यान सुन की लाइफ बच जाएगी। युआन बोलता है डकी और डकी के पूरी फैमिली मारी गई है जो युआन को अच्छे से कंट्रोल किया करते थे, और बादशाह ऐसे को भेजना चाहते हैं जो यानबी के अंदर अगेंस्ट लोगों को भी संभाल सके और जो इन दोनों मुल्कों में फिर से बिजनेस स्टार्ट करवाए। जब डकी जिंदा था तो डकी ने ये सब कुछ कंट्रोल किया हुआ था, अब वो नहीं है तो उसे कंट्रोल करने के लिए कोई न्यू जनरल चाहिए। बादशाह प्रिंस को यान भी नहीं भेज सकते क्योंकि अगेंस्ट के लोग प्रिंस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और जो फैमिली लिस्ट में आई है उन पर बादशाह यकीन नहीं करते क्योंकि वो लोग लालची हैं जो बादशाह के भी तख्त को आगे चलकर हिलाने की भी हिम्मत कर सकते हैं। तो अब बचा कौन। और वैसे भी यान सुन भी जिंदा है और जेल में है, और यान सुन को जिंदा रहते हुए किसी को भी ये ओहदा देना मुश्किल है। प्रिंसेस बादशाह के खास मुलाजिम को बोलती है मैं जान गई हूँ इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। अगर मुझे ये पता चला है तो बादशाह को भी जल्द ये बात पता चल जाएगी, और अगर उनको किसी ने बता दिया ली सेन, जैन वी, सन यू, ये सब लोग हवाई बाई तुम्हारे ही दूर के रिलेटिव हैं और तुमने इनकी छुपके से हेल्प की है। अगर ये बादशाह को पता चल गया तो तुमको क्या लगता है क्या बादशाह तुम पर कभी यकीन कर पाएंगे और तुम्हारी फैमिली भी मुश्किल में आ सकती है। तो बादशाह
बादशाह का खास मुलाजिम, जो आप कहेंगी मैं वो सब करूँगा। बादशाह बहुत ही गुस्से में होता है, वो हर चीज़ यहाँ से वहाँ फेंक रहा होता है। बादशाह का खास मुलाजिम आता है तो बादशाह उस पर भी गुस्सा करता है और चीख कर बोलता है, तुमने ऐसे लोगों को क्यों ढूंढा जिनका लालच जानवी के बाद भी खत्म नहीं होगा और आगे चलकर मेरी सल्तनत को हिला सकते हैं। तो मुलाजिम बोलता है, तो मुलाजिम उसे एडवाइस देता है, तो फिर आप अपने बेटे को बुला लें। तो बादशाह बोलता है वो अभी यहाँ पे नहीं आ सकता। तो फिर मुलाजिम कहता है मेरे पास एक और भी आइडिया है, मैं सुन रहा हूँ आगे। अब यानसुन को जानवी का रखवाला बना दें, इससे हमें दो तरह के फायदे होंगे और वहाँ के अगेंस्ट लोग भी चुप हो जाएंगे और वो आप पर यकीन करेंगे और इनमें से किसी को भी आपको जानवी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर यानसुन को 3 साल के लिए ओरियल कोर्ट जेल में भेज दिया जाए और उससे कहा जाए उसका व्यवहार अच्छा रहा तो उसे तख्त दिया जाएगा, जिससे आप भी मुतमईन रहेंगे। बादशाह को ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है। फिर बादशाह का खास मुलाजिम चाओ के पास आता है और कहता है बादशाह ने इस पर सोचने का कहा है और आपको अपने आप पर यकीन रखना चाहिए। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। गंजा विल को बोलता है बादशाह ने जेल की रखवाली आज सुबह से प्रिंस को दे दी है। विल को बहुत ही गुस्सा आता है। विल अपने प्लान के हिसाब से यानसुन को नहीं मार सकता तो बोलता है बुरे बादशाह ने किसी को बताए बगैर चुपचाप फैसला कर लिया। तो वो अपना गुस्से का सारा बदला क्यू पर निकालने का सोचता है। विल के लोग जेल में जाते हैं और क्यू को ले जाने के लिए यानसुन उन्हें लड़कर रोकता है। तो यानसुन उसे लड़कर रोकता है पर उसे पिन मारकर बेहोश कर देते हैं। तो वो गंजा अंदर आकर बोलता है अगर तुम हमारे साथ नहीं आई तो हम यानसुन के साथ बहुत कुछ बुरा कर सकते हैं। तो फिर क्यू चुपचाप चली जाती है। तो फिर क्यू रेड हिल के जेल में आ जाती है विल के कब्जे में। तो विल बोलता है क्यू से अब तुम छुप नहीं सकती, मास्टर जियांग यहाँ पर हैं। तुमको किसने हुक्म दिया था मेरे फादर को मारने को? तो क्यू बोलती है वो तो तुम खुद हो, क्या बकवास कर रही हो? तुमने कहा था युआन ने भेजा है मेरे ग्रैंडफादर को मारने के लिए। तो क्यू बोलती है ग्रीन हिल के लोगों को भी मारा गया है पर उन सबको छोड़कर एक पर्सन के मर जाने पर कार्रवाई क्यों की जा रही है? जो मैं पूछ रहा हूँ बस उसी का आंसर दो। युआन भी जेल में आ जाता है। तो मास्टर जेंग बोलते हैं ये तुम्हारी मुलाजिम है, इसने क्राइम किया है, इसे सजा देने का हक तुम्हारा है, पर इसने वुडी को मारा है जो बड़े अहद में सियासी बंदा था। तो यहाँ मैं कार्रवाई करने आया हूँ और मुझे उम्मीद है तुम भी हमारा साथ दोगे। तो युआन कहता है हाँ ये मेरी मुलाजिम है पर मैं आपका साथ नहीं दूंगा, पर मेरा ही हक है इसे सजा देने का। मैं इस मैटर में खुद ही कार्रवाई करूंगा। और फिर 7 को बोलता है इसे यहाँ से ले जाओ। विल कहता है इसने मेरे ग्रैंडफादर को मारा है तो इसे मैं ही सजा दूंगा। और विल की आर्मी तलवार निकाल लेती है और इन तीनों को अपनी तलवार की नोक पे रखती है। और फिर विल आगे बढ़कर क्यू का गला पकड़ लेता है और भी जोर से दबाता है और साथ में कहता है क्या तुम इससे प्यार करते हो? मुझे तुम दोनों की मिस्ट्री समझ में नहीं आती। और क्यू का गला अभी भी पकड़ा हुआ होता है। युआन से ये सब देखा नहीं जा रहा होता तो वो एक पिन फेंकता है जिससे क्यू की हार्ट बीट रुक जाती है और मुंह से खून निकलता है और वो वहीं पर मर जाती है। जब इस तरह की लड़कियां कंट्रोल में नहीं आती तो उसके साथ यही होता है। तो क्या अब मैं इसे ले जा सकता हूँ? विल बोलता है पहले मैं इसे चेक करूंगा ये जिंदा है या मर गई। तो मास्टर जेंग चेक करके बोलते हैं ये तो मर गई है। और फिर 7 और युआन वहाँ से निकल जाते हैं। बादशाह का खास मुलाजिम आता है और कहता है बादशाह ने आपको अभी इसी वक्त बुलाया है, बहुत ही अर्जेंट काम है। युआन उसे टालने की कोशिश करता है पर मुलाजिम नहीं सुनता तो मजबूरन ही युआन को मुलाजिम के साथ जाना पड़ता है। तो युआन 7 को बोलता है इसे ग्रीन हिल ले जाओ। युआन बादशाह के दरबार में आ गया होता है और बार बार टाइम चेक कर रहा होता है पर बादशाह किसी वजह से खामोश होते हैं। तो युआन अपने मन में बोलता है मैंने क्यू के जिस्म पर एक पॉइंट पर नीडल मारी है जिससे क्यू की हार्ट बीट और खून रुक जाए। अगर टाइम पर मैंने उस नीडल को नहीं निकाला तो क्यू की यकीनन मौत हो सकती है। तो इसीलिए युआन बार बार टाइम देखता है। तो बादशाह पूछता है जेल के बाहर जो लोग मर रहे हैं तो इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है ना? कि तुम यानसुन की जान बचाने की कोशिश कर रहे हो? तो युआन कहता है हाँ पर यानसुन की जान बचाने के लिए नहीं, 2 रातों से जागकर स्पाई को मार रहा हूँ इसलिए कि आपने यानसुन को आज़ाद छोड़ दिया है
क्योंकि आपने यांसन को माफ कर दिया है। अगर यांसन की मौत जेल में हो जाती है और आपके अगेंस्ट लोग आप पर उंगलियां उठाएंगे तो इसलिए मैंने ये किया है। तो बादशाह बोलता है मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए लॉयल हो। तो बादशाह बोलता है मैं चाहता हूँ तुम बॉर्डर पर चले जाओ, वहाँ पे कुछ साजिश का अंदेशा है तो मुझे तुम पर यकीन है, तो मैं चाहता हूँ तुम उस बॉर्डर पर चले जाओ और आई ऑफ गॉड का इंचार्ज विल को बना दो। युवान के पास टाइम कम होता है तो वो हाँ कह देता है और वहाँ से निकल जाता है। तो फिर युवान ग्रीन हिल आता है और कहता है क्यों कहाँ पर है। तो फिर वहाँ की मुलाजिम कहती है तो मास्टर जोंग ने क्यों को मरा हुआ साबित किया है तो उसे बाकी मरे हुए लोगों के साथ जलाने के लिए भेज दिया गया है। तो युवान ये सुनकर अपने गार्ड के साथ वहाँ के लिए निकलता है। बीच रास्ते में ही सीओ युवान पर अटैक करती है तो युवान लोगों से लड़ाई करता है और फिर सेवन कहता है आप जाएं हम देख लेंगे। तो फिर युवान निकलता है तो सामने ही यू नोकीले फैन से युवान पर अटैक करता है। तो युवान उसी का फैन उसी के पास फेंकता है और फिर यू वहीं पे मर जाता है। युवान वहाँ पे पहुँचता है और बेचैन होकर यू को ढूंढ रहा होता है। सेवन भी वहाँ पे आ जाता है। युवान सेवन को बोलता है क्यों कहाँ पर है। एक जगह पे आग जली हुई होती है तो वहाँ पर जाते हैं। सेवन पूछता है तुमने किसी लाश को देखा है। तो वहाँ पर एक आदमी बोलता है एक मरी हुई लड़की थी जिसे हमने अभी जलाया है और उस लड़की ने मुलाजिम वाले कपड़े भी पहने थे। तो युवान ये सुनकर आग बगुला हो जाता है। सेवन अपने लोगों को बोलता है आग बुझाने को, पर जब तक आग बुझती है जब तक क्यू की बॉडी राख हो गई होती है। तो युवान को राख में से क्यू की रिंग मिलती है जिसे देखकर युवान टूट जाता है। यांसन को होश आता है और वो क्यू को चारों तरफ ढूंढता है पर वो कहीं नजर नहीं आती और फिर वो जेल के गार्ड को पूछता है दरवाजा खोलो मुझे क्यू को बचाना है। तो वो गार्ड ओपन नहीं करता तो उसे का गला पकड़ लेता है मुझे आजाद करो मुझे बस क्यू को बचाना है। तो वो जेल का गार्ड बोलता है आप टेंशन नहीं ले मैंने ये बात युवान तक पहुंचा दी थी तो मुझे लगता है युवान ने क्यू को बचा लिया होगा। तो ये बात सुनकर यांसन को थोड़ा सुकून मिलता है और फिर यांसन क्यू की यादों में होता है और युवान उसके गम में शराब पी रहा होता है। और फिर विल आता है और कहता है मुझे आई ऑफ गॉड में ले चलो। तो युवान उसे आई ऑफ गॉड में ले चलता है। यहाँ पर सबकी इंफॉर्मेशन है स्पाई से लेकर हर ऑफिशियल लोगों की अफेयर के भी। युवान एक बॉक्स ओपन करता है और बोलता है जोसियो की स्टोरी होती है और 9 साल पुरानी और युवान उसे बता रहा होता है तो जोंग्यू कैसे मरा और इसमें एक और स्टोरी भी है और इसमें एक और ऑफिशियल का नाम बोलता है और कहता है अपनी वाइफ की बहन पर इन दोनों का अफेयर था तो इसलिए इसके अपने भाई को भी मार दिया था। तो विल कहता है मुझे ये सब नहीं जानना मुझे खास बात बताओ। तो युवान उसे सीक्रेट बटन दिखाता है और कहता है ये सीक्रेट बटन कोई आम बटन नहीं है, अगर तुमने इस बटन को दबाया तो ये पूरा आई ऑफ गॉड तबाह और खत्म हो जाएगा। तो फिर युवान जानबूझकर अब इसकी माँ के बारे में बात करता है और कहता है इस आई ऑफ गॉड में तुम्हारी पूरी लाइफ के बारे में भी इंफॉर्मेशन है कि वुडी तुम्हारा फादर है या ग्रैंडफादर। तो ये बात सुनकर विल को बहुत ही गुस्सा आता है और वो बटन प्रेस कर देता है जिससे पूरा आई ऑफ गॉड तबाह होने लगता है। युवान तो वहाँ से आराम से निकल जाता है पर विल को वहाँ से निकलने में थोड़ी तकलीफ होती है पर आखिरकार वो भी वहाँ से निकल जाता है। आई ऑफ खत्म हो जाता है तो वहाँ पे आग निकल रही होती है। तो युवान विल को बाहर से देख रहा होता है। बादशाह को पता चलता है आई ऑफ गॉड में आग लग गई है। तो बादशाह पूछता है कि ये युवान ने किया है। तो फिर मुलाजिम कहता है नहीं विल ने ये किया है और उसने कहा है गलती से उसे वो बटन प्रेस हो गया। बादशाह फिर इस बात का कोई एक्शन नहीं लेता और कहता है यांसन को आजाद कर दो और उसे ओरियल कोर्टियाल में डाल दो। तो बादशाह मन में सोचता है मुझे किससे ज्यादा खतरा है, यांसन से या फिर जो इन लिस्ट में नाम लिखे हैं उन लोगों से। तो बादशाह यही सोच रहा होता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। यांसन की जेल में बादशाह का खास मुलाजिम आता है और कहता है अदब से घुटनों पर बैठ जाओ। तो यांसन ये बात नहीं मानता। तो जेल का गार्ड बोलता है तो यांसन के कान में कुछ प्रॉब्लम है और उसे कम सुनाई देता है। तो फिर बादशाह का खास मुलाजिम तो बादशाह का फरमान सुनाता है और फरमान में होता है बादशाह तुम्हें आजाद छोड़ रहे हैं और तुम्हें 3 साल के लिए ओरियल कोर्टियाल में डाल दिया जाएगा और अगर तुम वहाँ पर अच्छे से रहे बिना किसी को तकलीफ पहुँचाए तो तुम्हें बयानबी का जनरल बना दिया जाएगा। तुम्हें 3 साल के बाद यान भी दे दिया जाएगा और युवान को आजाद किया जाता है। जोंग्यू और क्यू युवानसन को लेने के लिए आई हुई होती हैं। यांसन क्यू को देखकर मुतमईन होता है और तीनों कोर्टियाल पहुँच जाते हैं और
और तीनों कोर्टियाल की हालत देखते हैं तो तीनों मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। तीनों काम करने के बाद एक साथ बैठते हैं। यासुन पूछता है बाहर कितने लोग हमारी निगरानी कर रहे हैं? तो क्यों बोलती है 80 लोग हैं। क्यों बोलती है बादशाह अभी भी डिसीजन सही ले नहीं पा रहे हैं कि वो तुम्हें यान भी सौंपे या नहीं, इसीलिए उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है 3 साल के लिए। अगर बादशाह को लगेगा तुम इनके लिए ठीक नहीं हो तो वो तुम्हें मार डालेंगे, और वैसे भी यहाँ पर कोई भी हम पर अटैक कर सकता है, और वैसे भी ऑफिशियल लोग तुम्हें मार देना चाहते हैं, तो हमें संभल कर रहना होगा। क्यों रात के वक्त निगरानी कर रही होती है और फिर यासुन उसके पास आता है और पूछता है तुम कहाँ बताए बगैर छुप गई थी? तो क्यों उसे जेल के बाद की सारी बातें बताती है और कहती है अगर जोंग्यू ना होती तो मैं आज जिंदा नहीं होती। जोंग्यू ने मेरी जान बचाई और उसने मुझे अपनी बहनों से भी मिलाया, शोबी और जोशी से, और युवान ने मुझे मारने की कोशिश की, पर उसे ये बात अभी भी नहीं पता कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। क्यों यासुन के रूम में पहरा दे रही होती है। यासुन उसके पास आता है तो देखता है क्यों सो गई है, तो वो उसके करीब जाता है और फिर क्यों अचानक से उठ जाती है, और फिर यासुन उसे गोद में उठाकर और यासुन उसे बेड पर बिठाकर उसे सोने का बोलता है, और वो खुद उसकी जगह पर निगरानी करता है। युवान को 7 बताता है यासुन पर हमला होने वाला है। यासुन को पता होता है यासुन को मारने के लिए लोग भेजे गए हैं। 7 और उसके सिपाही उनकी हिफाजत के लिए भेजता है, और जब यूकी को पता चलता है युवान चुपचाप यासुन की हेल्प कर रहा है तो उससे खुशी होती है। मैं तो यासुन की हेल्प नहीं कर सकता, पर शुक्र है, पर युवान को यासुन की फिक्र है। पानी में जहर मिलाया हुआ होता है तो जोंग्यू बोलती है अब से पानी और खाने का सामान परिंदे को चेक करवाए बिना ना ही खाएंगे और ना ही पिएंगे। और फिर जोंग्यू शॉप में जाकर एक लड़की से मिलती है और वो उसे बोलती है अब जाकर तुम्हें मिस्टर वू को ढूंढना चाहिए, और जोंग्यू उसे बोलती है मैं तुम्हें छोटा सा बिजनेस ओपन करने के लिए पैसे दूंगी। फिर वो लड़की बोलती है यामी से कुछ लोग आए हुए हैं, मैं और वो लोग आपको फॉलो करना चाहती हैं क्योंकि हम लोग और यानबी से हैं, तो हम आपका साथ देना चाहते हैं। तो फिर जोंग्यू बोलती है इसमें बहुत ही खतरा है, जान भी जा सकती है। तो लड़की बोलती है तभी हम आपका साथ देना चाहते हैं। तो जोंग्यू मान जाती है। तो फिर कुछ लड़कियां जोंग्यू के पास आ जाती हैं और खुश होती हैं। कुछ लोग फिर से अटैक करते हैं यासुन, क्यू और जोंग्यू पर, तो तीनों मिलकर और इन सभी लोगों को मार डालते हैं। बादशाह के गार्ड अंदर आते हैं और बोलते हैं आप लोग ओरियल कोर्ट में हथियार नहीं रख सकते, हथियार रखने का अलाउ नहीं है। और बादशाह के गार्ड तलवार ले लेते हैं, और वहाँ पे कोई चुपके से नजर रखे हुए होता है इन तीनों पर। यासुन और जोंग्यू के साथ एक और मुलाजमा भी है जिसका कुंफू बहुत ही अच्छा है और इसका लड़ने का स्टाइल युवान से मिलता है, और उसका नाम चाओ काओ है। और ये दोनों नहीं जानते कि ये क्यों है। इवन और विल दोनों ही यासुन के पास जाते हैं ये पता लगाने के लिए तीसरा शख्स कौन है। हमने सुना है रात को तुम पर अटैक हुआ है और तुम दोनों के अलावा और कोई तीसरा मुलाजिम भी है जो तुम दोनों की हेल्प कर रहा है। तो फिर यासुन बोलता है हाँ वो मेरी मेड है। तो विल बोलता है वो कहाँ पर है। तो यासुन बोलता है रात को लड़ते हुए उसके चेहरे पे बहुत ही बड़ा कट आ गया है तो वो आराम करने गई है। हमें ऊपर से ऑर्डर है और कहा गया है कि हमें हर इंसान को चेक करना है। तो आर्मी भेजकर तो आर्मी के जराए क्यू को बाहर निकलवाते हैं, पर क्यू के फेस पर पट्टी बंधी हुई होती है। तो फिर वो लोग पट्टी की वजह से क्यू को नहीं देख पाते। तो फिर ईवल बोलता है इसकी पट्टी हटाने को यासुन और जोंग्यू कोशिश करते हैं कि पट्टी ना खुलवाई जाए, पर वो दोनों यासुन और जोंग्यू की बात नहीं सुनते और आर्मी को बोलकर कहते हैं। पर उसी वक्त प्रिंसेस चाओ आ जाती है। चाओ कहती है बादशाह ने तुम्हें यहाँ पर यासुन की हिफाजत करने के लिए भेजा है, ना कि तुम यासुन को तंग करो। और आज यासुन तुम दोनों का मास्टर है और तुम लोग उसके नौकर, और इन दोनों को वहाँ से भगा देती है। क्यू रूम में आकर अपनी पट्टी हटा देती है और जोंग्यू बोलती है आज अगर उन लोगों को पता चल जाता कि तुम कौन हो तो तुम्हें सजा देने के साथ साथ यासुन की वीकनेस उनके हाथ लग जाती। चार रूम से यहाँ से वहाँ हो रही होती है क्योंकि यासुन बहुत ही चुपचाप बैठा होता है, तो दोनों के बीच में कोई बात नहीं हो रही होती। तो चाओ आकर उस गहरी खामोशी को तोड़ती है। तो यासुन पूछता है आप क्या चाहती हैं मुझसे। तो चाओ बोलती है तुम पहले जैसे नहीं रहे, जोक सुनाते थे, अजीबोगरीब बातें करते थे और हंसते रहते थे जिसे हम दोनों सुनकर बहुत ही खुश हुआ करते थे। तो यासुन बोलता है मेरी फैमिली मारी गई है और बहुत सारे यानबी की फैमिली के लोग भी,
और अगर देखा जाए तो मेरी लाइफ ही जोक बनकर रह गई है, तो मैं आपको क्या जोक सुनाऊंगा। चाहो उसे सॉरी कहती है, मेरी बात का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस तुम्हें हंसाना चाहती थी। तो यानसन उसे बोलता है तुम अब यहाँ पे मत आना। जो यानसन तुम्हें अभी नजर आ रहा है और अब तुम्हें वो इस तरह नजर आए कि ना आए, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बहन की तरह समझा है, तो प्लीज मुझसे दूर रहना। चाहो ये सुनकर रोने लगती है। तो चाहो बोलती है मैं जानती हूँ मेरे फादर ने गलत किया है तुम्हारे साथ, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हें हर खतरों से बचाऊंगी और विल से भी। और फिर वो उसे इसका फेवरेट केक खिलाती है अपने हाथों से। यानसन को वो नहीं खाना होता, फिर भी वो थोड़ा खा लेता है। चाओ के जाने के बाद क्यों आती है। क्यों बोलती है तुम ये खा सकते हो। चाओ तुम्हें जहर देने का नहीं सोचेगी। फिर यानसन बेहोश हो जाता है। फिर जोंग्यू चेक करती है और कहती है इसे जहर दिया गया है, मुझे नहीं लगता प्रिंसेस ने किया है, ये किसी और का ही काम है। जोंग्यू यानसन के इलाज के लिए कुछ टॉनिक के नाम बताती है। क्यों उसे लेने के लिए छुपके से रात को जाती है। काफी लोग क्यों की हेल्प नहीं करते। एक शॉप वाला मेडिसिन देने को तैयार होता है, पर उसकी हाई प्राइस होती है देने को, तो क्यों उसके गले पर चाकू रखती है। तो पूछती है तुम्हें पैसे चाहिए या तुम्हारी जिंदगी, तो वो उसे मेडिसिन दे देता है। तो क्यों अंदर आने लगती है चुपचाप। तो बादशाह के गार्ड उसे देख लेते हैं और पकड़ के उसे बहुत जोर का मारते हैं। क्यों और जोंग्यू रात दिन यानसन का ख्याल रखती हैं। जब जाकर यानसन को होश आता है, यानसन क्यों को देखता है और उसके चेहरे पर चोट देखकर पूछता है ये कैसे लगी। तो क्यों उसे नहीं बताना चाहती, पर उसके इतनी बार बोलने पर तो क्यों सब कुछ बता देती है। तो यानसन को बहुत ही बुरा लगता है। तो क्यों बोलती है टेंशन नहीं लो, हम वक्त आने पर इन लोगों से बदला लेंगे। तो फिर क्यों उसे मेडिसिन पिलाती है। युवान को क्यों की याद आ रही होती है और युवान ने क्यों के सिल्वर बेल को संभाल कर रखा होता है और वो अपनी तलवार के पीछे बांध लेता है और वो उसकी याद में वैसे ही कुंफू करता है जैसे वो किया करता था। विल इवन को फाइन पिलाता है और इवल वाइन के साथ साथ नशा भी करता है। विल इवल के माइंड में, विल इवल के दिमाग में ये डाल देता है इसे यानसन को खत्म करना है। मैं आज रात तो जाकर खुद ही यानसन को मार डालूंगा। और वो चला जाता है। तो फिर विल इसके जाने के बाद बोलता है इवल यानसन को मार डालेगा और सारा इल्जाम इवल पे आ जाएगा और जिससे हमारा रास्ता क्लियर भी हो जाएगा। इवल अपने गार्ड को लेकर यानसन की तरफ जाता है। युवान को ये पता चल जाता है, वो भी वहाँ के लिए निकलता है। इवल के गार्ड यानसन पे अटैक करते हैं और क्यू देख लेती है इवल को। फिर यानसन सारे गार्ड को मार रहा होता है और फिर क्यू भी जाती है। दोनों ही अच्छे से फाइट करते हैं और सारे गार्ड को मारने के बाद और यानसन इवल के पास जाता है। यानसन उसे हरा देता है और उसके शोल्डर को जख्मी भी कर देता है और गार्ड आते हैं तो यानसन रुक जाता है और गार्ड इन दोनों को बादशाह के पास ले जाते हैं। जोंग्यू भी उसके पीछे जाना चाहती है तो क्यू उसे रोक देती है और उसके कान में कुछ कहती है तो जोंग्यू वैसा ही करती है। चाओ के पास जाती है और चाओ की मुलाजिम बोलती है यानसन की जान खतरे में है, बाहर उसकी मुलाजिम आई हुई है और कह रही है और उसे आपकी हेल्प की जरूरत है। तो चाओ बाहर जाती है तो चाओ उसके पास जाती है। उसके पास गंजे को पता चलता है इवल उन यानसन को नहीं मार सका और वो हार गया है। तो गंजा बोलता है इवल के लोगों को जला डालो और जिसे पता न चले कि ये इवल के लोग हैं। गंजा सारे सबूत को मिटा देना चाहता है जिससे बादशाह के सामने ये साबित हो सके कि यानसन कसूरवार है। गंजे के लोग लाशों को ले जा रहे होते हैं। क्यों आकर उन्हें रोकती है। एक आदमी लाइटर फेंकता है और जैसे ही एक आदमी उस डेड बॉडी पर आग फेंकता है तो क्यों उस लाइटर को पकड़ लेती है। तो एक आदमी तो क्यों के शोल्डर पर वार करता है जिससे क्यों जख्मी हो जाती है। तो फिर प्रिंसेस के बॉडीगार्ड आ जाते हैं और बॉडीज को अपने अंदर ले लेते हैं और विल के लोग गंजे को बोलते हैं प्रिंसेस की आर्मी आ गई थी और युवान की आर्मी पिन मारकर गंजे और सभी को बेहोश कर देते हैं। और फिर युवान कहता है इस शहर से दूर फेंक दो। तो कुछ टाइम तक ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। बादशाह एक रात एक लड़की के साथ गुजारता है। बादशाह को वो लड़की पसंद आती है तो बादशाह का खास मुलाजिम आता है और कहता है बहुत ही खास बात है, आपको हमारे साथ चलना होगा। तो बादशाह जाते वक्त और उस लड़की को लैंगफू प्लेस भेज देते हैं। बादशाह बोलता है मैंने तुम्हें माफ कर दिया था, तो क्या तुम मेरे लोगों को मारोगे। तो यानसन झुक कर बोलता है और कहता है मैंने अपने आप को बचाने
के लिए तलवार उठाई थी। तो ईवल बोलता है मेरे साथ इंसाफ कीजिए, मैं बस इसे देखने गया था, सब ठीक है कि नहीं, पर इसने मुझ पर अटैक करना शुरू कर दिया और इसने मुझे मारने की पूरी कोशिश की। विल भी यासन के खिलाफ बातें करता है तो प्रिंस भी उसे रोकने की कोशिश करता है। फिर भी विल बोलता है ईवल ने मारने की कोशिश नहीं की है, अगर ईवल मारने की कोशिश करता है तो वो अपने साथ अपने लोगों को भी लेकर गया होगा और वहाँ पे ईवल के लोगों की कोई डेड बॉडी नहीं पाई गई है। तो प्रिंस कुछ बोलने ही वाला होता है तो बादशाह उसे चुप करवा देता है और फिर यासन अपने डिफेंस में बहुत कुछ बोलता है। विल उसे गद्दार बोलकर चुप करवा देता है। चाओ आती है और बोलती है बहुत ही खास बात है, बाहर बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई है और ये डेड बॉडीज ईवल के प्राइवेट गार्ड की है और इन लोगों ने यासन को मारने की कोशिश की है। बादशाह प्रिंस और विल को भेजते हैं बॉडी चेक करने को। प्रिंस खुश होता है कि यासन बच गया और फिर जाकर बादशाह को बोलता है हाँ ये डेड बॉडीज ईवल के लोगों की है। और विल कहता है मुझे नहीं लगता। तो मलका कहती है ईवल को तुम जाकर पता लगाओ। तो ईवल आकर बोलता है, ईवल कहता है हाँ ये लोग मेरे हैं पर मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। विल भी ईवल का साथ देता है। यासन भी अपने बाप की तरह गद्दार है, इसी ने ये सब कुछ किया होगा। तो बादशाह गुस्से में कहता है विल को क्या मैं देख नहीं सकता, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। तो विल बादशाह से माफी मांगता है और ईवल और यासन की बेइज्जती हो जाती है। तो ईवल गलती से सच बोल देता है जिससे प्रिंसेस पकड़ लेती है। आपने सुना इसने क्या कहा। तो बादशाह उसे 20 कोड़े मारने की सजा देता है और कुछ टाइम के लिए चंगी से दूर रहने को भी। यासन जाने लगता है तो चाओ उसे रोककर क्रीम देती है। चाओ उसे रोककर क्रीम देती है, कहती है तुम अपने घाव पर लगा लेना। तो यासन नहीं लेता और उसे वापस कर देता है और कहता है आपकी हेल्प करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और वहाँ से निकलकर जोंगियो क्यू के पास आता है। तो जोंगी पूछती है बादशाह ने क्या किया। तो यासन उसे सब बताता है और कहता है ईवल को 20 कोड़े मारने की सजा मिली है। क्यों बोलती है ये बताना है, कम सजा देकर सबको ये समझा दिया है कोई भी आकर यासन पर अटैक कर सकता है। क्यों अपने रूम में बैठकर अपने जख्म को देख रही होती है। यासन आ जाता है और देखता है उसके शोल्डर पर जख्म है तो वो जाने लगता है। तो क्यों पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो। तो यासन बोलता है मैं चाव से क्रीम लेने जा रहा हूँ। पर क्यों उसे रोक देती है और कहती है मैं जानती हूँ तुम उन लोगों से बदला लेने जा रहे हो। और क्यों उसे कसकर पकड़ लेती है और कहती है तुम अपनी फैमिली के बारे में सोचो और यानवी के लोगों के बारे में, और अगर तुम्हें किसी को भी मारा और ये लोग तो चाहते ही हैं कि तुम मारे जाओ। युवान विल के रेड हिल जाता है। गार्ड बोलते हैं विल यहाँ पर नहीं है पर युवान इन लोगों की नहीं सुनता और वो अंदर चला जाता है और वो एक सीक्रेट रूम में जाता है जहाँ वुडी की वाइफ होती है। युवान पूछता है आप कैसी हैं। तो वो बोलती है 16 साल से एक ही रूम में बंद हूँ। युवान उनको एक पुराना ड्रेस दिखाता है और कहता है ये ड्रेस मेरी मॉम का है और 2 महीने पहले दिल पैलेस से ये मुझे मिला है और इस ड्रेस के अंदर जो एम्ब्रॉयडरी की हुई है और इस एम्ब्रॉयडरी को देखकर लगता है इस ड्रेस को खास इवेंट के लिए बनाया गया है। तो वो लेडी बोलती है हाँ, और बताया गया था वुडी के साथ गलत जिस्मानी ताल्लुकात थे और वो शराब पीने के बाद और वो उनके साथ शराब पीती थी और उन्होंने वहीं पर ड्रेस भी चेंज किया था। तो वुडी की वाइफ बोलती है ये सारा झूठ वुडी ने ही फैलाया है कि सारे लोग गुमराह हो सके। ये ड्रेस मेरा है, मैंने ही तुम्हारी मॉम को दिया था और उस दिन रात को तुम्हारी मॉम मुझसे मिलने के लिए आई थी और मैं तुम्हारी मॉम की आंटी भी हूँ और उन्होंने मेरे साथ वाइन पी थी और मैंने ही उन्हें कहा था कि आज रात रुक जाए। और जैसे ही मुझे पता लगा वुडी की खराब नजरें तुम्हारी मॉम पर है तो मैंने जैसे तैसे करके वुडी को रोका और तुम्हारी मॉम को अपने कपड़े दिए पहनने को कि वो आराम से यहाँ से निकल सके। फिर उसी दिन के बाद से मैं यहाँ पर बंद हूँ और ये दोनों मुलाजिम मेरी देखभाल कर रही थी। तो फिर युवान पूछता है उन्होंने आपको मारा क्यों नहीं। तो तुम्हें क्या लगता है उन्हें मेरी कोई जरूरत नहीं, उन्होंने अपने ख्वाहिश की लालच की वजह से मुझे अभी तक जिंदा रखा है। और फिर उन्होंने जाकर लेन स्टेट के लोगों से राब्ता भी किया था। मैंने आज के दिन में तुम्हें बहुत कुछ बता दिया है, अगर कुछ और जानना है तो नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें बताऊंगी। युवान दिल पैलेस में ही होता है और फिर विल आता है और कहता है अगर तुम चाहते हो तुम्हें कुछ भी ना हो तो तुम मेरी ग्रैंड मदर को मेरे हवाले कर दो जिसे तुमने ग्रीन हिल में भेज दिया है। तो फिर युवान कहता है इसके अलावा भी मेरे पास एक सीक्रेट बात है, अगर बादशाह को ये पता चल गया कि तुम लेन स्टेट के स्पाई हो तो बादशाह तुम्हारे साथ क्या करेंगे। तो विल पूछता है तुम्हें क्या चाहिए। तो फिर युवान बोलता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ अब से बॉर्डर पर और तुम जाओगे रॉयल फैमिली की कबर पर और तुम उन लोगों की रखवाली करोगे और मैं तुम्हें 3 दिन का वक्त दे रहा हूँ और मेरे जाने से पहले तुम यहाँ से नहीं गए तो बाकी तुम समझदार हो। विल की ग्रैंड मदर अभी तक जिंदा है
और वो युवान के ग्रीन हिल में है। तो मलका कहती है विल की वीकनेस अब जाकर हाथ में आई। यानसन के पास बादशाह का मुलाजिम आता है और बादशाह का गार्ड आकर बोलता है यानसन को, बादशाह ने तुम्हें फ्रीडम दे दी है, अब तुम कहीं भी आ जा सकते हो। और युवान ने ये तलवार दी है और कहा ये तुम्हारी तलवार है। यानसन अंदर आता है और दोनों को बताता है और फिर जोंग्यू कहती है इसका मतलब हमें सही खबर आई थी, विल और युवान दोनों ही बाहर जा रहे हैं। तो फिर यानसन कहता है हमारा दुश्मन जरूर बाहर जा रहा है विल, पर हमें होशियार रहना चाहिए। और फिर जोंग्यू आती है और कहती है एक और साथी हमारे साथ ज्वाइन हो गया है और उसका नाम होता है एजिन। एजिन बोलता है मेरे फादर ने कहा था अगर मैं मर जाऊं तो तुम यानसन को ढूंढकर उसके पास चले जाना, तो मैं आपके साथ मिलकर लड़ना चाहता हूँ। तो यानसन उसे अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बना लेता है और यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। और साथ ही आप मुझे ये बताएगा नेक्स्ट ड्रामा कौन सा एक्सप्लेन किया जाए, नेक्स्ट ड्रामे का नाम मुझे ज़रूर बताएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।